ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। देश के अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी स्तर से भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली नीति का पालन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर मृदा स्थिति और अन्य अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता की बात कही। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के विचार विमर्श में कार्यकारी समूह के विचारों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग से शरीर और मन मस्तिष्क दोनों को फायदा होता है और इससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के साथ ही शांति मिलती है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेशों में लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र जिले में संपर्क महाअभियान में हिस्सा लेने के साथ ही 414 करोड़ रुपए की 217 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनभद्र अपने नाम के मुताबिक सोने का नगर बनने जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें पर्यावरण से लेकर वनाधिकार कानून तक और स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश के सभी व्यापारी सुरक्षित हैं और वे सुकून से व्यापार कर रहे हैं। प्रदेश में अपराधियों की जगह जेल हो गई है। पूरे देश में कानून का राज कायम हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, रविंद्र जायसवाल और MLC विनीत सिंह मौजूद रहे। डीडी इंडिया और आकाशवाणी को राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाचारों में समग्र विश्वसनीयता में 3% अंकों की मामूली कमी के बावजूद सार्वजनिक प्रसारकों और प्रिंट ब्रांडों ने अपेक्षाकृत उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक प्रसारक डीडी इंडिया और आकाशवाणी उनमें शामिल है जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सरकार की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माईगोव पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए प्राप्त लिंक से सुझाव भेजे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए कल से 15 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारी ने बताया कि इस सत्र में पर्यटकों की संख्या ज़्यादा रही, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। बरसात के मौसम को देखते हुए दुधवा नेशनल पार्क में कच्चे रास्तों का सुंदरीकरण, घास की कटाई और पेट्रोलिंग के द्वारा जानवरों की सुरक्षा समेत दूसरे आवश्यक कार्य संपन्न कराए जाएंगे। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से शाम तक चल रही लू के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में गर्मी और लू का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और गोरखपुर में लू का ज़्यादा असर रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार 19 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।